हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आनंद करने वालों के साथ आनंद कीजिए, है ना। हम ये कलीसिया के आनंद में आनंद करने के लिए आए हैं और मैं विश्वास करता हूँ ये आनंद हमारे जीवन में परमेश्वर के आने तक, रैप्चर तक बना रहेगा। आमेन, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो? आमेन, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो कि आज का वचन आपके साथ बात करने वाला है? आमेन, हालेलुया। इस समय में अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, एक आराधना का गीत गाकर हम लोग इस समय में अपने आप को तैयार करेंगे आज के वचन के लिए। यस, अपने आंखों को बंद कीजिए। आइए सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। शुरू करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को ऊंचा उठाइए। ये समय वचन का समय, सबसे महत्वपूर्ण समय, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का वचन एक बहुत बड़ा बदलाव को लेकर आता है। आज इस कलीसिया के 19वें एनिवर्सरी में जब हम इकट्ठा आए हैं, हम ऐसे नहीं आए हैं। काफी बारिश हो रही है और आप यहां पर हो क्योंकि पवित्र आत्मा का बारिश आज यहां पर होने जा रहा है। वो अपने स्पिरिट को खोले, अपनी आत्मा को खोले, अपने हाथों को ऊंचा उठा ले। ब्रासा खान देने में आंदोरा बाशाला बोला सखान देने में ओरी बासारा बाला सिकेंदाना माला सखा थाला। आइए अपने हाथों को ऊंचा करें, अपने हाथों को ऊंचा करें, अपने हाथों को ऊंचा करें। हर एक चिंता, हर एक समस्या को अपने जीवन से निकालते हुए सभी लोग अपने हाथों को ऊंचा करें। यीशु नासरी के नाम से हर एक डिस्टर्बेंस के आत्मा को हम ब्रेक करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक डिस्टर्बेंस का स्पिरिट को हम बांधते समय में प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करते होने पाए ये समय आपके हाथों में ले और होने पाए परमेश्वर आपकी आत्मा का बारिश यहाँ पर हो, परिस्थिति और सिचुएशन बदल जाए यीशु के सामर्थी नाम से। ओरी बात देखे दारा रूरा सखा थाला बा शुरू करेगा। हालेलुया हालेलुया। देखो कोई तो कह रहा है शुरू करेगा हम लोग ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं। हालेलुया। आशीष में जाने की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। आमेन। टेस्टिमनी में जाने की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अभिषेक का गीत गाकर उसको धन्यवाद देकर कहेंगे दुगना पहले से ज्यादा अभिषेक तू मुझ पर कर दे। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले अपने आत्मा को तैयार करें। बस देखिंदाना वाला सखा थाला वाला माथा कर दे मुझे तेरी से मैं बन सकूं ओ प्रभु तेरे जैसे। अभिषेक मुझे तेरी से कि मैं बन सकूं
नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, तू ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हर एक बंधन यहाँ पर टूट रहे हैं, शैतान का घर टूट रहा है। ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। एक छाए के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या फिर छाए मुझ पर, एक छाए के समान, हो बिना और ताजा, ओ अभिषेक आज मुझ पर। और पहले से ज्यादा अभिषेक को आज हम मांगते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं कि आपका कार्य को आपने करना शुरुआत कर दिया, शैतान के घरों को तोड़ना आपने शुरुआत कर दिया, इब्लिस के हर एक बंधन को आपने तोड़ना शुरुआत किया। आज यहाँ से कई सारे लोग छुटकारे को लेकर जाने वाले, इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। कई सारी गवाहियों को लेकर जाने वाले, इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर जो भी सिचुएशन में वो आए हैं, परमेश्वर आपका वचन उनको आजाद करता है। बाइबल कहती है तुम सत्य को समझोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वो वचन परमेश्वर आज लोगों को आजाद करने पर है। एक बड़ा डिलीवरेंस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, आपके एंजल्स यहाँ पर, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। ओ लेख्रो सांदो नामाया शेके डेलेबे, लिब्रो सोखोन नामाया शेके डेलेबे, लेख्रो सोखोन नामारा सखान डेलेबे। प्रभु आगे का सारा समय को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सभी लोग कहेंगे आमेन। चिल्लाकर कहें आमेन। सभी लोग अपने जगह पर बैठ जाएं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
आज यहाँ पर परमेश्वर जब आपको और मुझे लाया है तो ये समय ऐसे नहीं है, परमेश्वर कुछ अद्भुत करने पर है। मैं परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही में रेवरेंड डॉक्टर सुनील पवार और उनकी वाइफ योगिता पवार को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके बेटे, उनकी बेटियां और आप पूरा जो फेथ ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री है उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इतने हाईली अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड जो है यहाँ पर और उनके सामने मुझे प्रचार करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं सच में दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मैं अकेला बात नहीं करूंगा, आपको भी बात करना है। आमीन, कितने लोग तैयार हैं? यस, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, हम भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे। ये समय ऐसा आया है, हम लोग अंतिम दिनों में हैं, हमको चुप नहीं बैठना है, हमको बातें करना है, हमको परमेश्वर के बारे में बात करना है, हमको वचन की बातें करनी, हमको आराधना, हमको टेस्टिमनी की बातें करनी। हालेलुया, कितने लोग मेरे साथ हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जैसे कि हमने देखा है आज सवेरे से इतना बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था और मुझे मैं विश्वास करता हूँ कि सब लोग प्रार्थना कर रहे होंगे कि परमेश्वर बारिश को रोक दे ताकि लोग आ सके, लोग आने पाए। लेकिन देखो बारिश रुका नहीं, बारिश चालू रहा, बारिश का काम कर रहा था, हम लोगों ने हमारा काम किया। हालेलुया। वैसे मैं आपको कह रहा हूँ शैतान और दुष्ट आत्माएं उनका काम करेंगे, लेकिन हमारा काम है फेथ ऑफ लाइफ में फेथ बनाकर खड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया 19 साल इसको हो चुका है और ये सच में अपने आप में एक अद्भुत बात है। क्यों ना जोरदार ताली बजाए इसके लिए। कोई भी कलीसिया उसका समय आप देखो 19 साल, और इसलिए ये जो 19 नंबर है ये ऐसे ही नहीं है, ये 19 नंबर का एक रेवलेशन है, ये 19 नंबर का एक महत्व है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल में हम लोग देखते हैं जब कनान देश को परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिए, मेरे पास ध्यान से सुनिए, मेरे पास देखिए, इसलिए नहीं कि मैं हैंडसम दिख रहा हूं लेकिन मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। 19 साल ये कलीसिया को हो चुका है और देखो 19 साल साधारण, ये 19 नंबर साधारण नहीं है, ये एक प्रॉफिटिक नंबर है। अगर आप बाइबल में देखो जब परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि तू इजराइल लोगों को कनान में लेकर जाएगा, और जब वो कनान में गए भी वहां पर ऐसा हुआ कि यहोशू ने चिट्ठियों के द्वारा जितने वंश थे, 12 वंश, इजराइल के 12 वंशों को वो देश बांटना शुरुआत किया। अभी देखो उन 12 वंशों में एक वंश था, एक गोत्र था नफ्ताली। ध्यान से सुनिए, यह नफ्ताली वंश का समय जब आया कि उनको कनान के देश दिए जाए, तो उनको पता कितने देश मिले। हम लोग बाइबल में वचन पढ़ेंगे, कोई तो मेरे लिए वचनों को पढ़े माइक लेकर। यहोशू उसका 19वां अध्याय वचन 38 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 19 वर्स 38। यहोशू उसका 19वां अध्याय वचन 38। यस, कोई तो वचन को पढ़े, अगर माइक है तो माइक उनको दे। आमीन, यस। पुराने नियम से यहोशू उसका 19वां अध्याय वचन 38। ये 19 नंबर का महत्व है। ये 19 साल ऐसे नहीं है, और ये 19 साल का सेलिब्रेशन में जब हम आए हैं, ये 19 नंबर हमारे लिए भी कुछ करने जा रहा है। सो क्या लिखा है 19वें नंबर में? हाँ, यहोशू उसका 19वां अध्याय भी जो है वो 19वां है, 19। जब ये 19th एनिवर्सरी है तो यहोशू का 19 का 38 को 38 को हम लोग पढ़ेंगे। यहोशू 19:38। यिरोन, मिगदले, हरेम, बेतनात और बेतशेमेश, ये 19 नगर गांव समेत उसको मिले। बोलो 19 नगर, जोर से बोलो 19 नगर गांव सहित उनको मिले। बोलो 19 नगर गांव सहित उनको मिले। देखो ये एक वंश है जिनको 19 नगर दिए गए। आज हम लोग सोचते हैं मुझे एक अच्छा मोबाइल मिल जाए बस हो गया, मुझे एक अच्छा घर मिल जाए बस हो गया, मुझे एक अच्छा कपड़ा मिल जाए बस हो गया।
लेकिन बाइबल में यहाँ पर लिखा गया है उनको 19 नगर मिले। कितने नगर मिले? जोर से बोलिए, कितने नगर मिले? ये कितवा साल है हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? 19वां साल। और जब उनका 19वां साल है, बाइबल कहती है उनको 19 नगर दिए गए हैं। हालेलुया। इसका मतलब जब भी हम 19 इस नंबर पर इकट्ठा आते हैं, परमेश्वर हमको जगह देना शुरुआत करता है। इसका मतलब है परमेश्वर हमको जगह के द्वारा आशीषित करना शुरुआत करता है। ये 19वां जो नंबर है वो एक प्रॉफिटिक नंबर है। उनको 19 नगर दिए गए। लेकिन एक अद्भुत बात है, ये कौन सा महीना चालू है? जून कौन सा महीना होता है? छठा महीना होता है। अभी देखो ये 19 नगर जो उनको मिले हैं वो उनको कैसे मिले? बाइबल में यहाँ पे लिखा है कि हर एक गोत्र के लिए चिट्ठियां डाली गई। और जब नफ्ताली ये वंश का समय आया तो हम लोग पढ़ेंगे उनका चिट्ठी कौन सा नंबर पे आया। यहोशू उसका 19वां अध्याय वचन 32 सेम अध्याय वचन 32। छठवीं चिट्ठी नप्तालियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। छठी चिट्ठी, हालेलुया। 19 नंबर 19/6। आज क्या है? 19/6। तो ये नंबर साधारण नहीं है। छठा महीना, ये 6 नंबर छठे दिन में या छठी चिट्ठी नफ्ताली वंश की आई। इसका मतलब जब छठे महीने में हम यहाँ पर इकट्ठा है, स्वर्ग से मेरे लिए एक पर्ची खोली जा रही है। स्वर्गदूत मेरे लिए आशीष लेकर आ रहे हैं। मुझे याद किया जा रहा है इस छठे महीने में। हालेलुया। जोर से कहें, मुझे याद किया जा रहा है स्वर्ग से इस छठे महीने में। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि ये छठा महीना ऐसे नहीं है। छठे महीने में परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहे हैं हमारे जीवन में। सो देखो 19 नगर उनको बांटे गए। लेकिन 19 नगर कब बांटे गए? जब छठा नंबर का चिट्ठी आया, यानी 19/6। आज जैसे 19/6 है। नफ्ताली ये वंश को अगर देखो तो नफ्ताली ये शब्द का मतलब होता है लड़ाई या रेसलिंग। तो मैं विश्वास करता हूं जितना गवाही मैंने मैन ऑफ गॉड के बारे में, डॉक्टर रेवरेंड सुनील पवार के बारे में, उनका टेस्टिमनीज को मैंने सुना है और मैंने उनका कुश्ती को देखा आत्मिक जीवन में। 19 साल उन्होंने नफ्ताली की तरह अपना कुश्ती लड़ते हुए यहां तक आए हैं। लेकिन जब भी 19 साल खत्म होता है आपका कुश्ती, पता है याकूब एक स्वर्गदूत के साथ कुश्ती कर रहा था। जब उसका कुश्ती खत्म हो गया उसको एक नया नाम के साथ ब्लेस किया गया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या आप सच में समझ रहे हो? हालेलुया। तो ये हम लोग 19वें साल को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं और ये जाने वाले हैं 20वें साल में। और 20 नंबर भी साधारण नहीं है। अपोस्तल यीशु हमारे बीच में। थैंक यू अपोस्तल। बाइबल में एक अद्भुत बात है ये 20वें नंबर के बारे में। हम लोग उसको पढ़ेंगे। पहला राजा 9वां अध्याय वचन 10 को हम लोग पढ़ेंगे। द बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 9 वर्स 10। पुराने नियम से पहला राजा उसका 9वां अध्याय और 10वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहला राजा 9:10। सुलेमान को यहोवा के भवन और राजभवन दोनों के बनाने में 20 वर्ष लग गए। 20 वर्ष। उसको 20, यहाँ पर 20 नंबर आ रहा है। अब ये 20वें साल में जा रहे हैं। देखो 20वें साल में क्या होगा, प्रोफेटिकली परमेश्वर आपको कह रहा है। फिर से पढ़िए वचन को। सुलेमान को यहोवा के भवन और राजभवन, भवन और राजभवन, उसने उसको बनाने के लिए 20 साल लगे। 2 चीजें बनाने के लिए 20 साल लगे, एक भवन और एक परमेश्वर का भवन और एक खुद का भवन। परमेश्वर ने आपको खुद का भवन तो ब्लेस किया है। अभी परमेश्वर जो नेक्स्ट ब्लेसिंग्स देने वाला है वो है परमेश्वर का भवन आप बनाने जा रहे हैं इस साल में। क्योंकि परमेश्वर ये नंबर से काम करने वाला परमेश्वर है। 19वें नंबर पर वो आपको नजर देता है और 20वें नंबर पर वो आपको जगह देता है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं ये भविष्यवाणी हम सभी के जीवन में पूरी होने जा रही है। बोले परमेश्वर इस साल, जोर से कहें, इस साल परमेश्वर मुझे घर से आशीषित करने वाला है। जोर से कहें, चिल्ला करके, इस साल परमेश्वर मुझे घर के साथ
आशीषित करने वाला है। परमेश्वर जगहों को देने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है अपने लोगों को जगह दे। पता है आपको, यीशु मसीह क्रूस पर गया, क्रूस पर जाने के बाद भी आज स्वर्ग में वो एक चीज कर रहा है, हमारे लिए जगह बना रहा है। यानी वो अपने लोगों को जगह देना चाहता है, प्लेसेस देना चाहता है। बस हमको उसके लिए हमको विश्वास, फेथ ऑफ लाइफ में रहना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये फेथ ऑफ लाइफ में जब आप आ रहे हो लगातार, क्या हो रहा है पता है, आपकी लाइफ का फेथ हर संडे बढ़ता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ फिर से एक बार ये समय में परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया कि आपके बीच में आकर ये वचन को हम लोग बांट सके। मैं बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों की प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कई सारे लोगों के जीवन के लिए कुछ बातों को मुझे बता रहा है। आमीन, हालेलुया। लेकिन आपको वो रिसीव करने के लिए तैयार होना जरूरी है। अपनी आत्मा को तैयार करें, आत्मा में रहे, अन्य अन्य भाषा स्पिरिट में बोलते रहे, क्योंकि परमेश्वर आज जब आपको यहाँ पर लेकर आया है कुछ अद्भुत करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। सो मैं आपके साथ आज बात करने वाला हूँ घोषणाओं के बारे में। बोले घोषणाएं, बोले घोषणाएं, जोर से कहीं घोषणाएं, चिल्लाकर कहीं घोषणाएं। क्यों मैं आपको कह रहा हूँ चिल्लाकर कहे, क्योंकि घोषणाएं आपको धीरे से नहीं करनी होती है, घोषणा आपको हमेशा जोर से करनी होती है। हालेलुया। तो आज का ये वचन जो है ये कलीसिया के लिए और साथ ही साथ हम सब के लिए है घोषणाएं, डिक्लेरेशन जरूरी है। हम हमारे जीवन में जो भी है उसका नतीजा जो हमने घोषित किया है, वो हमारे लाइफ में जो कुछ भी चीजें नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उसको घोषित नहीं किया हमारे जीवन में। आप जो आपके जीवन में घोषित करते हो वो आपके जीवन में होना शुरुआत होता है। देखो, प्रार्थना करना और घोषणा करना दो अलग अलग बातें हैं। मेरे साथ कहिए, ऐसा हाथ करिए, बोले प्रार्थना करना और घोषणा करना दो अलग अलग बातें हैं। बोले प्रार्थना करना और घोषणा करना दो अलग अलग बातें हैं। क्या हो रहा है, हम लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं। हम लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रॉब्लम है हम घोषणा नहीं कर रहे। सिक्के में दो बाजू है। यीशु मसीह के जीवन को अगर आप देखोगे, यीशु मसीह रात के समय में पहाड़ पर जाते थे और पहाड़ पर जाकर वो प्रार्थनाएं करते थे, लेकिन जब वो सुबह नीचे आते थे वो लोगों के लिए घोषणा करते थे। और प्रार्थना के बाद जब घोषणा करते हैं तब अद्भुत काम होना शुरुआत होता है। आमीन, हालेलुया। आज मैं इसी का महत्व को आपको बताना चाहता हूं। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे समय में ये हॉल में मैं आया कई साल पहले और मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए आया, और जब मैं पीछे बैठता था मैं घोषित करता था कि एक दिन आएगा इस स्टेज पर खड़ा रहकर मैं प्रचार करूंगा। ये वो घोषणा है जो आपके जीवन, आपका मिनिस्ट्री स्टेज से शुरुआत नहीं होता, आपका मिनिस्ट्री आपकी घोषणा से शुरुआत होता है। जो आप घोषित करते हो कि मैं परमेश्वर के राज्य में ये करना चाहता हूं, परमेश्वर आपके शब्दों को लेकर काम करता है। सो हमको घोषणाएं करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जीवन में हर एक चीज अगर आपको जो चाहिए वो कैसे आ सकती है, जब आप घोषित करते हो तब आपके जीवन में आएगी। सो हमारा परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है, हम उसको देखते हैं कि जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने वहां पर शब्दों को बोला, और जब परमेश्वर ने बोला सब कुछ आना शुरुआत हो गया। जहां पर कुछ भी नहीं था वहां पर परमेश्वर ने बोला और बोलने के द्वारा सब कुछ आना शुरुआत हो गया। परमेश्वर ने हमको भी वैसे ही बनाया है, उसके स्वरूप में, उसकी समानता में। यानी हम अगर कुछ देखना चाहते हैं आपके जीवन में क्या नहीं है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे जीवन में ये नहीं है। और जब आप आइडेंटिफाई करते हो कि मेरे जीवन में ये नहीं है और आप घोषित करते कि ऐसा हो, परमेश्वर ने कहा सूरज हो, चांद हो, मछलियां हो, पेड़ हो, पौधे हो, फूल हो, जानवर हो, और जैसे जैसे परमेश्वर ने बोलना शुरुआत किया वैसे वैसे एक एक चीज आना शुरुआत हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप घोषित करें आपके जीवन में जो आप देखना चाहते हैं। हम लोग जाएंगे बाइबल में, और बाइबल में उत्पत्ति इसका पहला अध्याय और वचन 1 वचन 2 को हम लोग वहां पर पढ़ने वाले हैं। उत्पत्ति इसका पहला अध्याय वचन 1 और वचन 2 को हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की।
पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी आहा, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था आहा। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया तो वहां पर लिखा है पृथ्वी बेडोल है। बोलिए पृथ्वी बेडोल है, जोर से बोलिए पृथ्वी बेडोल है, और जोर से बोलिए पृथ्वी बेडोल है। पृथ्वी सुनसान है, गहरा जल है और अंधकार है। चार बातें वहां पर है। पृथ्वी बेडोल है। कभी कभी हमारा आत्मिक जीवन बेडोल हो जाता है। हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम आराधना नहीं कर पाते, हम बाइबल को नहीं पढ़ पाते, हमारा आत्मिक जीवन बेडोल हो जाता है। यहाँ पर पृथ्वी बेडोल है। फिर लिखा है पृथ्वी सुनसान है। ऐसा हो जाता है कि हमारा फाइनेंस सब कुछ खत्म हो जाता है। सैलरी आया, अगला 10 दिन में सैलरी किधर जाता है लोगों को पता नहीं चलता है। पृथ्वी सुनसान है। लिखा है वहां पर गहरा जल है। कभी कभी हम इतनी गहरी निराशाओं में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। गहरा जल और वहां पर अंधकार है। मेरे पास देखिए हालेलुया। पता है बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर का वचन आता है तो खुद परमेश्वर आता है। क्यों बताएं? क्योंकि वचन कौन है? इसलिए कोई भी आए बाहर से, कितना भी वीआईपी हो, वचन के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। अगर आप वचन से ध्यान हट गया, बोलतात ना नजर हटली आणि काय होते? हा, ते बरोबर माहिती आहे तुम्हाला। म्हणून नजर हटून देऊ नका, लक्ष द्या मी काय बोलतो ते। पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, गहरा जल था, अंधकार था। और वहां पर ये समस्या होने के बावजूद, जो समस्या पृथ्वी में थी हमारे जीवन में भी हो सकती है। बेडोल था, सुनसान था, गहरी निराशा, चिंता, परेशानियां, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, कर्जा, बीमारियां, ये सारी सिचुएशन यहां पर हम देखते हैं उत्पत्ति का पहला अध्याय में। लेकिन वहां पर एक अद्भुत बात है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडरा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। बोले परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। देखो वहां पर दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। कभी कभी आपको लगता है क्या सच में मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है? और अगर मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है तो समस्या क्यों है? देखो यहाँ पर उत्पत्ति में पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी पृथ्वी बेडोल है। पवित्र आत्मा मंडरा है, फिर भी वहां पर अंधकार है, फिर भी वहां पर गहरा जल है। कितने लोग समझ रहे? सो आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, लेकिन फिर भी समस्या हो सकती है। लेकिन मेरा ये प्रश्न है, अगर पवित्र आत्मा वहां पर है तो पवित्र आत्मा कार्य क्यों नहीं कर रहा? क्या लगता है आपको? पवित्र आत्मा वहां पर है, फिर भी पृथ्वी बेडोल है, फिर भी अंधकार है, फिर भी गहरा जल है, तो पवित्र आत्मा कार्य क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा वेट कर रहा था एक शब्द का, एक वर्ड का। वचन 3 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो। और जैसे पवित्र आत्मा उस शब्द को सुनता है, उस घोषणा को सुनता है, वो अंधकार में उजियाला लाना शुरुआत करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपका वेट कर रहा है। नहीं, सुनिए, पवित्र आत्मा है आपके जीवन में, लेकिन कार्य क्यों नहीं कर रहा है? इसी वजह से कि आप यीशु के नाम से घोषणा नहीं कर रहे। ये बाइबल की शुरुआत में लिखा है पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, लेकिन कार्य क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अब तक घोषणा नहीं की। जब घोषणा हुई उजियाला हो, तो उजियाला आना शुरुआत हुआ। आइए अपने हाथों को ऊंचा करें, कहे उजियाला हो। जोर से चिल्ला कर कहे उजियाला हो, चिल्ला कर कहे उजियाला हो। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी सेहत में, मेरे फाइनेंस में, मेरी जॉब में, मेरे बिजनेस में उजियाला हो, उजियाला हो, उजियाला हो, उजियाला हो। आप क्या कर रहे हो? आप जब ये घोषणा कर रहे हो, आप भविष्यवाणी कर रहे हो। मैं कह रहा हूं किसी भविष्यवक्ता का वेट ना करें। आप आपके जीवन के लिए खुद भविष्यवक्ता है। आप सबसे पहले अपने जीवन के लिए भविष्यवाणी करना शुरुआत करें। जब आप कहते हो उजियाला हो, आज जब आप घर पे जाओगे, रात को जब आप घर पे जाओगे, देखो क्या करना है। सबसे पहले घर के अंदर जाने से पहले आपके घर के दीवार पर या आपके घर के दरवाजे पर हाथ रख कर कहे उजियाला हो। फिर अपना बैंक अकाउंट निकाल कर उसके ऊपर हाथ रख कर कहे उजियाला हो।
फिर अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख कर कहे लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो। और वो पवित्र आत्मा जब आपको सुनेगा, सेम शब्द जो परमेश्वर ने कहे थे और आप कह रहे हो, पवित्र आत्मा वहां पर उजियाला लाना शुरुआत करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो घोषणाएं करना जरूरी है। घोषणाएं करना, जितना ज्यादा हम घोषणा करते हैं, परमेश्वर उतना ज्यादा हमारे जीवन में काम करता है। बाइबल का सबसे पहला पाप देखो, अगर बाइबल का सबसे पहला पाप को आप देखोगे, ये पाप आया कैसे? मुझे मालूम है आप लोग बहुत टायर्ड हो, है ना? काफी सारे समय से आप यहाँ पर आके बैठे हो, आराधना किया है और बारिश हो रहा है, ऐसे मौसम में लगता है भजिया खाए हम लोग यहाँ पे कहाँ पे बैठे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सुनो प्रियो, भजिया आपको सिर्फ 5-10 मिनट के लिए अच्छा स्वाद देगी, लेकिन वचन जो आप लेकर जाओगे अनंत काल तक आपके साथ रहेगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ आप फोकस करें वचन के ऊपर। इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में घोषणाएं करना, बात करना। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर किस रीति से अपने कार्यों को, जो भी वो करता है, वो शब्दों के द्वारा करता है, घोषणाओं के द्वारा करता है। बाइबल का सबसे पहला पाप किसने किया? देखो वहां पर सिस्टर कह रही है आदम ने किया, हमारे ऊपर हम लोग लेंगे नहीं। बाइबल का सबसे पहला पाप किसने किया? हाँ, वेरी गुड। बाइबल का सबसे पहला पाप किया लूसीफर ने। लेकिन ये पाप उसने कैसे किया? क्या हुआ एग्जैक्टली कि ये पाप गना गया? बाइबल कहती है वो तो अपने मन में कहता था कि मैं मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा। वो कहां पर कहता था? अपने मन में घोषणा करता था। देखो बाइबल का सबसे पहला पाप भी जो हुआ है वो घोषणा के द्वारा हुआ है। वो अपने मन में घोषणा करता था कि मैं मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा। कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की नजर में घोषणा। आज आप क्या घोषित कर रहे हो आपके जीवन के लिए, वो सच में महत्वपूर्ण है। आज आप आपके फाइनेंस के लिए क्या घोषित कर रहे हो, ये सच में महत्वपूर्ण है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? जब बाइबल का दूसरा पाप हुआ, यानी जब शैतान के बाद जब हवा ने पाप किया, ये पाप हुआ कैसे? शैतान ने उसको जबरदस्ती वो फल नहीं दिया। अब देखो वो आकर उससे बातचीत कर रहा है, अगर तू ये फल खाएगी तो तू परमेश्वर के जैसे हो जाएगी। वो घोषणा कर रहा है उसके जीवन में, उसके शब्दों ने उसके जीवन में काम करना शुरुआत किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जर घरामध्ये भांडण झालं, तुम्ही एकमेकाला मारलं नाही, बायकोने नवऱ्याला मारलं नाही की नवऱ्याने बायकोला मारलं नाही तरी चालेल, पण त्या भांडणामध्ये एक चुकीचा शब्द जेव्हा तुम्ही बोलता, नवऱ्याचं डोकं खराब होतं। तुम्ही मारत नाही, फक्त एक शब्द, एक शब्द जब आप बोलते हो, वो शब्द आपको फायर, पवित्र आत्मा वाला फायर नहीं, दूसरा फायर देना शुरुआत करता है। एक गलत वर्ड कितना जरूरी है। आप क्या हो? जब मैं परमेश्वर का बेटा हूं, जब मैं परमेश्वर की बेटी हूं, हमको वो बोलना है जो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में हम बोले। हालेलुया। बोले अपने हाथों को ऊंचा करके बोले, मैं आशीष के कारण को बोलूंगा, मैं आशीष को बोलूंगा। बोले मैं आशीष के शब्दों को बोलूंगा, मैं उद्धार के शब्दों को बोलूंगा। बोले मैं उद्धार के शब्दों को बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको इंकरेज कर रहा हूं, मैं आपको एक्साइटेड कर रहा हूं। सेवकों का यही काम है। हालेलुया। तो मैं देखता हूं यहां पर परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया अपनी घोषणाओं के द्वारा। और आदम और हवा को पहले 2 बेटे हुए, काइन और हाबिल। क्या कोई बता सकता है बाइबल का सबसे पहला खून, मर्डर किसने किया? हाँ, काइन ने किसका किया? मेरा ये प्रश्न है, क्या ये 2 दुश्मन थे? ये 2 कौन थे? भाई थे। एक भाई ने दूसरे भाई का खून किया है। इसलिए आज मसीह लोगों को बाहर का लोगों का जरूरत नहीं है, अंदर ही हम लोग लगे पड़े। ये तब से चल रहा है, ये काइन और हाबिल से चल रहा है, ये तब से चला आ रहा है अब तक। सो पहला खून एक भाई ने दूसरे भाई का किया, पता है क्यों? इसलिए कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, परमेश्वर ने हाबिल को ग्रहण किया। ये 19 साल ऐसे ही नहीं है।
परमेश्वर ने ये कलीसिया को ग्रहण किया है, परमेश्वर ने इसके विजन को ग्रहण किया है, और जब परमेश्वर किसी चीज को ग्रहण करता है वो उसको आशीषित करना शुरुआत करता है। तो परमेश्वर ने हाबेल को भेंट को रिसीव किया, हाबेल को रिसीव किया। अभी ये इसके भाई को अच्छा नहीं लगा, और जब उसके भाई को अच्छा नहीं लगा, उस भाई ने उस भाई का खून किया। देखो मैं कुछ कह रहा हूं, सुनो। हाबेल मर गया, लेकिन अभी हाबेल का लहू जमीन से बात कर रहा है। हाबेल का लहू पुकार पुकार कर कह रहा है, परमेश्वर मेरा न्याय कर। हाबेल का लहू, हाबेल था क्या वहां पर? हाबेल मर गया। कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? बोले लहू बात करता है। आप चुपचाप रह सकते हो, लेकिन आपका लहू बात करता है। बोले लहू बात करता है। चिल्लाकर बोले लहू बात करता है। जोर से कह लो, बोलो लहू बात करता है। तो मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ लहू बात करता है। जब आप बीमार हो जाते हो और उस समय में आप डॉक्टर के पास जाते हो, और डॉक्टर कहता है कि ठीक है आपको बुखार है, दवाई ले लो, अगर अच्छा नहीं लगे तो 2 दिन के बाद वापस आ जाना। जब आपको अच्छा नहीं लगता और आप वापस डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कुछ करने के लिए कहता है। क्या बोलता है वो? ब्लड टेस्ट। क्या करना है आपको? इसका मतलब डॉक्टर ये कहता है तुझसे बढ़कर तेरा लहू मुझे बता सकता है तेरे अंदर क्या बीमारी है। इसका मतलब कौन बात कर रहा है वहां पर? कौन बात कर रहा है? हमसे बढ़कर हमारा लहू बता सकता है हमारे अंदर क्या बीमारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हाबेल का लहू ने बात किया, हमारा लहू बात करता है। लेकिन एक अद्भुत बात है, 2025 साल पहले परमेश्वर का एक लौता बेटा इस दुनिया में आया, उसने क्रूस पर जाकर अपने लहू को बहाया। आज भी उसका लहू मेरे और आपके लिए स्वर्ग में बात करता है। आज उसका लहू है, उस लहू की वजह से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये मेरा और आपका धार्मिकता नहीं है, ये परमेश्वर का लहू है। आइए उस लहू के लिए जोरदार ताली बजाएं, और जोरदार और बेहतर तरीके से ताली बजाएं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर लहू भी बात करता है तो हम लोग को चुप नहीं बैठना। हमको हमारे जीवन में घोषणाएं करना जरूरी है। हमको हमारे जीवन का भविष्यवक्ता बनना जरूरी है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये अंतिम दिन है। अंतिम दिनों में परमेश्वर ने कहा है, मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, और लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये वो समय है भविष्यवाणियां करने का, ये वो समय है परमेश्वर के राज्य में अद्भुत काम करने का। प्रियो, अपने जीवन के लिए घोषणाएं करें, अपने जीवन को ऐसे ही ना रखें। बाइबल में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक स्टोरी को बताना चाहता हूं जो सबको पता है। बाइबल में लिखा है, फलिस्ती लोग और इजराइल लोगों के बीच में एक बड़ा युद्ध हो गया, और उस युद्ध में गोलियत नाम का एक व्यक्ति आता है। अभी देखो, गोलियत 40 दिन आकर सिर्फ ललकार रहा है, युद्ध नहीं कर रहा है, सिर्फ ललकार रहा है। और वो कहता है किसी एक को मेरे पास भेजो, अगर वो मुझे जीत लेता है तो हम लोग आपके हाथ में आ जाएंगे। 40 दिन कोई भी युद्ध नहीं है, सिर्फ ललकार रहा है। ऐसे शैतान आपके जीवन में ललकार देवाचा मुलगी आहेस, तुझ्या घरामध्ये प्रॉब्लेम काय? खूप चर्चला जातो, खूप प्रार्थना करतो, मग का तुला अजूनपर्यंत जॉब मिळत नाही? ललकार, शब्द, घोषणाएं, वो घोषणाएं हमारे जीवन में काम करती। और 40 दिन गोलियत वहां पर आकर ललकार रहा था, और कोई भी गोलियत के सामने खड़ा नहीं हो सका युद्ध करने के लिए। लेकिन जब ये घोषणाएं दाऊद ने सुनी, दाऊद वहां पर खड़ा हो गए। हालेलुया। और दाऊद वहां पर खड़ा होकर कहता है, तू तो भाला और तलवार लेकर मेरे पास आता, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तेरे विरुद्ध में आता हूं। हालेलुया। तो हमको घोषणाएं करनी है, लेकिन सुनो, हम तब तक हमारी घोषणा काम नहीं करती जब तक हम उसको यीशु के नाम से नहीं करते। हर एक घोषणा हमको यीशु के नाम से करनी है, हर एक डिक्लेरेशन हमको यीशु के नाम से करना है। इसलिए पतरस और यूहन्ना वो तीसरे प्रहर मंदिर में जा रहे हैं, और वहां पर एक लंगड़ा बैठा है जो जन्म से कभी नहीं चला है, और हम सबको पता है। और वहां पर हम लोग देखते हैं वो उनसे कुछ मांगता है, और पतरस और यूहन्ना कहते हैं, मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास
उससे बढ़कर जो है मैं तुझे देना चाहता हूँ। उसने यीशु के नाम से घोषणा किया। सुनो सुनो सुनो, उसने यीशु के नाम से उसके जीवन में डिक्लेरेशन किया, और वो कहता है पतरस के नाम से नहीं, यूहन्ना के नाम से नहीं, वो कहता है यीशु के नाम से उठ जा और चलना फिरना शुरुआत कर। जब हम यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, वो चीजें जो मर चुकी है फिर से जीवित होना शुरुआत करती है। तो हो सकता है आप में से कई लोगों का फाइनेंस कंप्लीटली मर चुका है, कहीं से भी होप नहीं है, लेकिन अभी हमने गवाहियों को सुना है। एक गवाही दूसरे गवाही को जन्म देती है। जब आपने गवाही को सुना है, यही गवाही आपके जीवन में आप घोषित करें। हालेलुया, हालेलुया। घोषणाएं करना बहुत ज्यादा, और बाइबल में हम लोग देखते हैं, बाइबल में परमेश्वर यीशु मसीह को एक शादी में बुलाया गया, और वो शादी में वहां पर दाखरस खत्म हो गया। और जब यीशु मसीह वहां पर है, अभी यीशु मसीह देखो वहां पर क्या कर रहा है। यीशु मसीह वहां पर घोषणाएं कर रहा है। और पानी का क्या हो गया? पानी का क्या हो गया? पानी था जब वो मटके के अंदर था तब पानी था, जब निकाला गया तो क्या हो गया? वैसे आज हम यहाँ पर आए हैं पानी बनकर, लेकर जाने वाले हैं दाखरस बनकर। लोग हमको चखेंगे और कहेंगे ये परमेश्वर का उत्तम दाखरस है जो अब तक संभाला गया है। सुनो वहां पर क्या बोला गया? उन्होंने कहा ये उत्तम दाखरस है, तूने अंतिम तक उसको संभाल के रखा है। ये अंतिम दुनिया का उत्तम दाखरस मैं और आप इस दुनिया के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए घोषणाएं करना जरूरी है। यीशु मसीह देखो घोषित करते हैं किसके ऊपर? जब वो एक जहाज में जा रहे हैं और बड़ा तूफान आता है, उस तूफान में वो घोषणा कर रहे हैं। जब वो उठते हैं, वो तूफान को डांटते हैं और तूफान रुक जाता है उनकी घोषणाओं के द्वारा। सेम परमेश्वर ने मुझे और आपको उसके स्वरूप में, उसकी समानता में बनाया है। जब वो बोलता है तो होता है। तो अगर मैं भी विश्वास के साथ बोलूंगा, मेरे लाइफ में अगर फेथ होगा, अगर मैं बोलूंगा तो चीजें होना शुरुआत होगी। कितने लोग इस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं? इसके लिए मैंने आपको कहा ये सच है। बहुत सालों पहले मैं आकर पीछे बैठता था, बहुत सारी मीटिंग इस जगह पर अटेंड किया, लेकिन मैंने घोषणा करना बंद नहीं किया। मैं कहता था मैं इस जगह पर, ये मेरा 5वां मीटिंग है इस स्टेज के ऊपर, यहाँ पे इस जगह के ऊपर। लेकिन मैं कैसे आया? जब मैंने यीशु के नाम से घोषणा की। हालेलुया। जो आपके जीवन में नहीं है, आप जब बोलते हो, मैं अभी यहाँ पर घोषणा कर रहा हूँ। पता है अभी यहाँ पर जब हम प्रार्थना में जाएंगे, कई सारे दुष्ट आत्मा निकलने वाले हैं। कई सारी बीमारी की आत्मा, कर्जों की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, नशे की आत्मा यहाँ से निकल जाने वाली यीशु के नाम से। और परमेश्वर आपको आजाद कर यहाँ से भेजने वाला है। मैं हालेलुया। और इसलिए यीशु चाहता है कि हम घोषणा करें, हम बोले। इसलिए यीशु मसीह कहता है अगर तुम पहाड़ से भी कहोगे, इसका मतलब पहाड़ से हमको कहना है, समस्याओं के साथ हमको बात करना है, बीमारी को हमको डांटना है, दुष्ट आत्मा को हमको डांटना है, परिस्थितियों को हमको डांटना है हमारे शब्दों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हमको हमारे जीवन में घोषणाएं करने। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस के ऊपर घोषित करें। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, उस जॉब के ऊपर घोषित करें, क्योंकि पवित्र आत्मा वेट कर रहा है। ये बाइबल की शुरुआत में लिखा है, उसने वेट किया जब घोषणाएं की उजियाला हो, तब उसने काम किया। तो आज हम जब यीशु के नाम से घोषणा करेंगे, कार्य होना शुरुआत होगा। एलिया, कितना सारा एग्जाम्पल दो। एलिया जब उसने घोषित किया कि बिना मेरे कहे बारिश नहीं आएगी। आज एलिया का जैसा कॉन्फिडेंस शायद हमारे पास नहीं है। और सुबह से बारिश हो रहा है। पता है हमने प्रार्थना की घोषणा में, वो कहता बिना मेरे कहे बारिश नहीं आई, और बारिश 3.5 साल तक बारिश नहीं। और फिर बाद में कहता है अभी मैं कहता हूं बारिश आएगी, और बारिश आना शुरू हुआ। उसकी घोषणा जो उसके परमेश्वर के नाम से करता था, उसकी घोषणाओं ने काम करना शुरुआत की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में बाइबल में लिखा है टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। उसको चखे कि वो कितना अच्छा है। कैसे आप चख सकते हो? उसके वचनों को घोषित करने के द्वारा। आप उसके वचनों को ले, उसके वचनों को अपने जीवन में डिक्लेयर करते रहे, अपने हर एक परिस्थिति में डिक्लेयर करते रहे, तब
परमेश्वर आपके जीवन में वो छुटकारा लेकर आने वाला है। आमीन, हालेलुया। आइए समय में हम लोग प्रार्थना में कुछ समय को बिताने वाले, मेरे पास और 15 मिनट है, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग प्रार्थना में जाए, अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाए इस समय में। बोले ब्रासी खेंदा नामाया शखान देने ले खोरा खोना मा सिखेंदा नामाया खान देने में शिखेंदा लाबो सखा था लाबो। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से छुटकारा आपके जीवन में आ रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम से बीमारियों की और कर्जों की और नशों की, व्यभिचारों की आत्मा इस जगह से निकल के जा रही है यीशु के नाम से। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओरी साखान देने में आंतुना वो साखान देने में यीशु के नाम से। आज जब हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, बाइबल में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है उनके बीच में मैं वहां पर हूं। तो आज वो हमारे बीच में है, और जब वो आता है तो वो अंधों को आके देता है, और वो बहरों को कान देता है, और वो लंगड़ों को चलाता है, और वो परिस्थितियों को बदलना शुरुआत करता है। और ये आशा खान देने में, आंतोला खान देने में शीराबाला सिक्के ठेले लिया खुना मासा खान देने में, आंदोरो शोको देने में। ओ तैयार हो जाए पवित्र आत्मा का स्पर्श के लिए, उसकी बारिश के लिए, उसकी अग्नि के लिए, उसके द्वारा मिलने वाला छुटकारे के लिए। तैयार हो जाए भविष्यवाणी के लिए जो परमेश्वर आपके जीवन में इस समय में करने जा रहा है। ओ धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए अपनी आवाज को उठाए, सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। अपने मुंह को खोले, अपने मुंह को खोलिए। बाइबल कहती है ये स्वर्ग की भाषा है। ऊंचे आवाज के साथ में अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ओरिया सोखो नामाला शेरे में सोखो शिखाला सोखो दे मेरे से गिरा
सिस्टर प्रीति अपने हाथों को ऊंचा कर। ओ रबा नमाला सिकेंदा नमाया सखा नेने मेरो सुकुंदा रबारा शखदाला। कोई तो उसके पीछे खड़े रहे। रबला सिखे दोनों मोरा सिकेंदा नमाला। परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम्हारा आराधना का मिनिस्ट्री इस रीति से आगे जाने वाला है। मैं देख रहा हूं आत्मा में एक गीत को जो आप लिखने पर हो और वो सेवकाई के बारे में। इट इज अबाउट द मिनिस्ट्री। लेब्रासो खोंदेनी मियांदोला माशंदा नामारा सखान देने में। और परमेश्वर ने आपके अंदर एक क्वालिटी दिया है टीचिंग करने का। और मैं देखता हूं आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता, एक स्कूल को खोल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम से। गोरिया से केंदा नामाला से डरा बोला से देख रहा हूं उस समय में आत्मा में ले रासो खोन देने में याद तो राशा थान देने में एक वर्शिप का एक कॉन्सेप्ट ये मुंबई में होने जा रहा है। और वहां पर कई सारे आराधक हैं और परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है मैं देख रहा हूं आपको वहां पर आराधना करते हुए आपके टीम के साथ में। और आपका सेवक आई सिर्फ आराधना तक नहीं रहेगा। और परमेश्वर कहता है उसने आपको सिखाने का एक समझ दिया है, टीचिंग करने का एक समझ दिया है। और आप वचन को सिखाते हुए मैं आत्मा में देख रहा हूं। ले साखों देने में याद दो रास्ता खान देने में याद तो रोशों देने में लाभरों से आई अपने अंदर को ऊंचा कर सिस्टर। तो यीशु के नाम से मैं इंपार्टेशन करता हूं और डिक्लेरेशन करता हूं आपके जीवन में द गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। सपनों का अर्थ परमेश्वर आपको देगा। ड्रीम्स का अर्थ परमेश्वर आपको देगा। अन्य भाषा का अर्थ परमेश्वर आपको देगा। यीशु नासरी के नाम से मैं घोषणा करता हूं रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इस साक्षात देने में बारिश होगी तुम्हें ताज के बादल से डूब जाएंगे मेरी बनगी अंदर से। बारिश होगी तुम्हें ताज
रहा है, उनको आगे लेकर आइए। लेब्रा सांदो नामाया शब्दे ने दिखांदो नामारा सखा थाला वो नामारा सखा दे। आगे मैं देख रहा हूँ कोविड से उनको एक स्टॉप लग गया है, जहां पर वो परमेश्वर के राज्य में कार्य करना चाहते, काम करना चाहते, लेकिन रुक गया है। लेकिन परमेश्वर आज वो सारे बंधन को ब्रेक कर रहा है यीशु के नाम से, तोड़ रहा है यीशु के नाम से। परमेश्वर का आत्मा इनको और सामर्थ से भर रहा है यीशु के नाम से। और शाखा देने में आंखों ना माला शाखा देने में लेब्रो सोखो देरी भी आंखों ना मा उनको आगे लेके आइए। लेब्रो सोखो थारा बो नामा शादारा मा शाखा थारा बा नामा। हर एक शैतान के घर को आज मैं फायर करता हूँ, वहां पर दुष्ट आत्मा के ऊपर फायर करता हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु प्रभु इस सेवक के लिए, दरवाजों को खोल रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु आपके नाम से। आपका सामर्थ्य उसको छू रहा है। धन्यवाद जो छुटकारा यहाँ पर हो रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। राब्रा से देने में खान खोरो शोटोरे में लिखा खाना बनाना। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और एक होप जो लिखा है वहां पर, मैं एक होप को देख रहा हूं। देयर इज अ फेथ लिखा हुआ है, एक होप है जो इन दिनों में मैं देख रहा हूं। लेब्रासो खोंदेले में यान दो नमाशा रखान देले अगले 2 महीने में परमेश्वर आपका फेथ के द्वारा आपके लिए आई डोंट नो बट परमेश्वर आपको एक स्कूल का दरवाजा खोल रहा है परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से। और परमेश्वर आपको वहां पर नियुक्त करेगा और वहां पर से परमेश्वर आपको अलग नए कनेक्शंस देगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। लेब्रा सोनो वो सिखेंदे ने मियान तोनो वो सका दालाबो लेब्रा साथाना मारा शदाला बाला सका थालाबो नामा लेकुरा साथेंदे ने मियान तोनो वो सिखेंदे लेबे। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर। साथारा बाला सिखेंदे लेबे। सिस्टर अपने हाथों को ऊंचा कर। लेब्रा संदने मियान तुना मा शखा देले बेरो शोको थेले बिया कुठाना माला खा देले। और मैं आत्मा में देखता हूं जिस रीति से कि आप एक ऐसी परमेश्वर की अभिषिक्त दासी हो जो विजन्स को देखती है, विजन्स को देखती है। और मैं आत्मा में इस रीति से देख रहा हूं जहां पर आपके विजन में आपने कई सारे समय में स्वर्गदूतों को आपके घर में दिखा हुआ है। लिखान दो नमाया शांदने मेरी खान तोरो सुखो थेले बिया। और मैं एक विजन को देख रहा हूं जहां पर वो स्वर्गदूत कहता है, वो विजन में जो आपने देखा हुआ है परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है ये विजन इस रीति से है कि वो स्वर्गदूत आकर आपको एक स्वॉर्ड दे रहा है, एक तलवार दे रहा है, कहता है ये ले क्योंकि छुटकारे का सेवकाई को मैंने तुझे दिया हुआ है। ओ धन्यवाद यीशु। रोसा धुना माला से केले लेबे लाभरो से केले लेबे। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर जैसे मैंने कहा 19 नंबर जब आता है उसके बाद परमेश्वर आपको एक नया नाम देता है और परमेश्वर कहता है लोग आपको प्रोफेटिस के नाम से आज से बुलाना शुरुआत करें। इस रीति से आत्मा में देखोगे क्योंकि मैं देखता हूं परमेश्वर आपको भविष्यवाणी किस रीति से देता है। ले ब्रासान देने में याद तो सुखों देने में दाना शखान देने में एक आपका समय है। उस समय में जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं एट द टाइम परमेश्वर आपको लोगों के फेसेस को दिखाता है, चेहरों को दिखाता है और वो चेहरों को दिखाकर परमेश्वर आपको भविष्यवाणी देना शुरुआत करता है। ले ब्रासों दोनों मियां तो नामा शखान देने में तोरो सुखो तेरी खाला बूना वास्ता खान देने में आपके हाथों में परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दिया कि आप जब वो गर्भ के ऊपर हाथों को रखते हो गर्भ खुलना शुरुआत होता है। ये वो छुटकारे का एक सेवक एक परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया हुआ है। और परमेश्वर कहता है तो बहुतों की माता होगी आत्मिक माता के रूप में जो
रिबिका के लिए परमेश्वर के वचन डिक्लेयर किए गए थे, वो वचन आपके जीवन में है, तो बहुतों की आत्मिक माता होगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं स्पिरिट में आपका एक प्रार्थना को देख रहा हूँ और आप परमेश्वर से एक बात लगातार मांग रहे हो, परमेश्वर को कह रहे हो परमेश्वर मुझे ये 6 अंगूर दे दे, और परमेश्वर कहता है ये वो समय आ चुका है, आपका प्रार्थना को स्वर्ग से सुन लिया गया है और वो प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आ रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। वो पिता मैं धन्यवाद देता हूँ समय के लिए। वो भाई जो यस बदरामा गए ला प्रांदेने मियां तो ना वाला शखान देने में तो रसों देने में ला प्रासा खाते ले तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। ये जो गाना है एक प्रोफेटिक सॉन्ग है। फिर नजरों से मैं देख सकूं, बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु। परमेश्वर का आत्मा कहता है इस भाई के फाइनेंस के लिए प्रार्थना करना, और यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं आने वाला जुलाई महीना एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू का महीना है आपके जीवन में। ओला राशि के दाना मारिया दोनामा शांदाना माला सखा देने में। और मैं क्या देखता हूँ, जैसे मैंने आपको हाथ लगाया, मैं एक चाबी को देखता हूँ जो एक घर का है, जो आपके पास आता आता रुक गया है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये चाबी को मैं तुझे देने जा रहा हूँ तेरे विश्वास के द्वारा यीशु के नाम से। तो एक चाबी है जो इनके हाथों में आ जाके रुक गया सिस्टर, लेकिन परमेश्वर कहता है आपको वो चाबी जो यीशु के नाम से स्वर्गदूत उसको आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं। आ गया ये जब घर के लिए किसी के लिए भविष्यवाणी हो रही है, आप भी आत्मा में उस भविष्यवाणी को अपने लिए रिसीव करें। परमेश्वर के स्वर्गदूत यहाँ पर हैं और वो चाबियां दे रहे हैं। और जब मैं चाबियों के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं इतने काबिल नहीं कि मैं बोलूँ अपोस्टल विश्वदास के लिए, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं उनसे, लेकिन जैसे परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है जब मैं चाबी के बारे में बात कर रहा हूं, लासोना मारिया खोथोनो मोसे खेन देने में, आंदोरा लाबोना मासा खान देने में, वो चाबी परमेश्वर का स्वर्गदूत लेकर और वो जगह के लिए वो दरवाजा खोल रहा है यीशु के नाम से। और परमेश्वर का आत्मा कहता है आने वाले अगले 6 महीने में आप साइन करोगे पेपर्स यीशु के सामर्थ्य नाम से, और ये डॉक्यूमेंट होगा वो जमीन का, वो जगह का, और परमेश्वर वो स्वर्गदूत आपके लिए चाबी लेकर आ रहा है। वो सेम स्वर्गदूत आपके जीवन के लिए भी चाबी लेकर आ रहा है। रिसीव करें। Ora ma shere rabasara rabana mala kana rabana mala shere rebe shura bana ma shere rebala sokothala bona ma sakna rebe la brasa kathala bona ma। मैं देख रहा हूँ वो जगह के लिए परमेश्वर ने एक डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा कर रखा है, और परमेश्वर कहता है
परमेश्वर ने मेरे लिए आपके लिए डिवाइन हेल्पर्स को रखा हुआ है। हमको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, हमारे लिए वो पेमेंट करेंगे, हमारे कर्जों से बाहर आने के लिए वो सहायता करेंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए डिवाइन हेल्पर्स को रखा है। और इससे जाना वाला खान देने में शिके। सिस्टर आप आगे आइए। यस वो सिस्टर आइए आइए आगे आइए, जल्दी आगे आइए। रोसोफोना माला साखा राबोना मा सीखे देने में ऑलरेडी 9 हो गया है, मेरा टाइम खत्म हो गया, लेकिन अगला 5 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे। ओ धन्यवाद यीशु। भविष्यवाणी के लिए आपको समय देना पड़ता है। जितना ज्यादा आप समय देते हो उतना ज्यादा आप देखते हो, और जितना ज्यादा आप देखते हो उतना ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन में दिखाना शुरुआत करता है। रोमोना माला सीखा नामो सीखे देने में लाब्रासा खाता लाबोना मा सीखे देने में तो राबोना माला सदा राबोना मा सीखे देने बिया तो नामा साखा देने में। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। वो जो अंकल भाई जो बेटे खाना लेकर आए हैं, पता है जब वो वहां से गए फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता आप कितना विश्वास करोगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है ये दिन आपके लिए बहुत आशीष का कारण है। हम लोग विश्वास के साथ आपके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं देखता हूं इस काम के साथ में परमेश्वर आपको गाड़ी भी दे रहा है, गाड़ी का काम को आप करोगे। और वो इस स्थिति से होगा कि वो गाड़ी को आप खड़े रह सकते हैं भाई, वो गाड़ी को आप लगाओगे। मैं कुछ छोटी बच्चियों को देख रहा हूँ और परमेश्वर का हाथ उन बच्चियों के ऊपर है, और परमेश्वर कहता है उनका पढ़ाई लिखाई बेस्ट होगा, बेस्ट होगा, आशीषित होगा। जो रास्ता देने में खातो रोसो तोले बिनियान दोना माला साखा देने में रोसो फोन देने भी आतो रखों तालाबा लाप्रान देखें देने मियान दोना माशा खान देने मेरे खून देने। पता है एक डिजायर, एक इच्छा है। जब मैं गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ तो एक टेम्पो मुझे अगर मिल जाए बढ़िया तो बढ़िया हो जाए। और परमेश्वर यीशु मसीह कहता है वो आपको अगला 6 महीने में देने जा रहा है यीशु के नाम से। पता ये कैसे होता है? तेरी नजरों से आमीन आमीन। तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु। ओ दिखना हर ताजा गाड़ी के लिए बात कर रहा था तो परमेश्वर का आत्मा मुझे यहाँ पर कुछ दिखा रहा है। सिस्टर आइए सिस्टर। ठीक है, एक डिस्कशन को मैं स्पिरिट में सुन रहा हूँ।
एक बात को मैं मेरे आत्मा में सुन रहा हूं, एक व्हीकल को लेकर और परमेश्वर का आत्मा कहता है इसका चिन्ह ये होगा, इसका साइन ये होगा, अभी अगले 3 महीने में एक फाइनेंस रिलीज होगा आपके लिए, और वो उस गाड़ी के लिए होगा जो परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। प्रोफेसीज कनेक्टेड होती है। जब आप चाबी के लिए बात करते हो तो आपको चाबी के लिए बात करेगा, जब आप गाड़ी के लिए बात करते हैं तो आपको गाड़ी के लिए बात करेगा। मेरा सोन डाला मारिया, मैं आपसे कह रहा हूं हमारे पास समय नहीं है, और परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है। संदेश और इसे केंदाना मोरो सोरे बेरा बाला माशारा बाला सताना मारा कंदले सारा बुना बाला शारा बाला बाला सारा नामुना मारा। ओ धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पता है मैं सैमुअल क्या देख रहा हूँ आत्मा में? पास्टर माइकल फर्नांडिस ने आपके लिए भविष्यवाणी किया हुआ है, और परमेश्वर का आत्मा कहता है ये वो समय है वो पूरा होने का, और वो एक मिनिस्ट्री के लिए भविष्यवाणी है, वो भविष्यवाणी का समय ये है वो समय परमेश्वर का आत्मा कहता है पूरा होने का। मारा सीखी देने में आंदोना वाला शानदा नमारा सखान देने में खोरो सुखो देने में। अगला 5 मिनट क्या मैं आपका समय ले सकता हूँ? यस। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरा यीशु का की जय, तेरा परमेश्वर के आत्मा को संदेश आपके लिए ये कहते हुए सुन रहा हूं कि ये साल खत्म होते होते एक सीजन बदल रहा है आपके जीवन में, आपके बिजनेस के लिए। और ये कब होगा, ये कैसे होगा? और मैं देखता हूं आपका जो बिल्डिंग है, परमेश्वर का आत्मा कहता है वहां पर परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त करने जा रहा है जिसके द्वारा आपका बिल्डिंग का जो काम है रेनोवेशन का वो आगे बढ़ेगा। और जैसे वो आगे बढ़ना शुरुआत होगा, आपका बिजनेस के लिए सीजन चेंज होना शुरुआत होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। और मैं स्पिरिट में देख रहा हूं, मैं एक सितंबर मंथ को देख रहा हूं और देख रहा हूं पिछला 3 या 4 मंथ से एक ऐसा क्लाइंट है जो
कनेक्ट नहीं हो पा रहा है आपके साथ में, लेकिन यीशु के सामर्थी नाम से इन द मंथ ऑफ सितंबर वो डील आपके पास आ रहा है, वो क्लाइंट आपके पास आ रहा है, परमेश्वर आपको दे रहा है और एक बड़ा आशीष होने जा रहा है यीशु के नाम से। कंटेनर सारे यीशु के सामर्थ्य, कंटेनर सारे यीशु के सामर्थ्य नाम से। लारा सोखों देने में आंखों ना माला सखान देने में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ परमेश्वर के स्वर्गदूत उस व्यक्ति को आपके पास मोड़ रहे हैं और वो आपके पास आ रहा है, आपके पास आ रहा है, आपके पास आ रहा है। और आप कहते हो किती चांगलं होईल जर हा क्लाइंट आपल्याला मिळेल, आणि परमेश्वर म्हणतो मी तुझी प्रार्थना ऐकलेली आहे। हा सप्टेंबर महिना एक ब्लेस्ड महिना असेल, एक आशीषित महिना असेल। परमेश्वर आपको म्हणतो आप किसी एक को बुलाकर कुछ भी आपके मन का बात कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को बुलाकर आपके मन का बात नहीं कर सकते हो। और जब मैं मन की बात के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने आपको डाली और सुखो तेरियान तो नाम सिस्टर पुढे या सिस्टर, यस 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 वही सिस्टर लास्ट। धन्यवाद यीशु, बेब्रांदो नमस्कार खान देने में यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं आपको आशीषित करता हूँ। परमेश्वर की कैसी बेटी है, परमेश्वर कहता है तो इवेंजलिस्ट की तरह काम कर रही है। यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से प्रभु का उत्तम भाग उनको मिलने जा रहा है। मैं घोषित करता हूँ तुम्हारे जीवन में। आनंद और आनंद तक मी डायरी बघत आहे आणि त्या डायरीमध्ये एक गाणं लिहिलेलं मी आत्म्यामध्ये बघत आहे। ते गॉस्पल सॉन्ग आहे, उद्धाराचं सॉन्ग आहे। ते परमेश्वर म्हणत आहे की ते अजूनपर्यंत रिलीज झालं नाही, पण हा तो समय आहे। परमेश्वर ते गीत त्या बुकामधून बाहेर काढत आहे आणि लोक ते गायला सुरुवात करतील। ते रिलीज होईल येशूच्या सामर्थ्य नावामध्ये। और परमेश्वर की आत्मा ने आपको वो सामर्थ्य दिया आपके हाथों में, जहां पर आप जब लिखते हो तो प्रोफेटिक सॉन्ग्स होते हैं। और ऐसे कई सारे प्रोफेटिक सॉन्ग्स मैं देख रहा हूं आप लिख चुके हो और अभी लिखोगे, और वो लिखने के द्वारा क्या होगा, कई सारे भविष्य वक्ता तैयार हो जाएंगे उस गीतों के द्वारा। और वो समय है, वो डायरी आप एक डायरी नहीं, डायरिया आप निकालोगे और वो गीत जो वहां पर कई सालों से बंद है, परमेश्वर उसको खोल कर लोगों के बीच में लेकर आने वाला है यीशु के नाम से। इससे के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग आखिरी की प्रार्थना मतलब प्रे की प्रार्थना खत्म करेंगे ना। जो लोग बीमार है अपने ऊपर हाथ रखें। प्रभु यीशु के नाम पे मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ ब्रदर अजय का, जो प्रोफेसी उन्होंने की है और मैं उसको रिसीव करता हूँ। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बिल्डिंग का 5 साल में एक भी बार एजीएम नहीं हुआ था, लेकिन आपको बताना चाहूँगा इस संडे को हमारा एजीएम है बिल्डिंग का। और मैंने कभी इनसे बात नहीं की थी, हमारे चर्च के हैं, लेकिन ये विषय में मैं कभी बात नहीं किया था, लेकिन जो प्रोफेसी की है वो इस संडे को ही होने जा रहा है।
भविष्यवाणी जगह के साथ कनेक्ट होता है। ओ रिबान देले खान तो नबो नमा शंद नमाला सखा देले। वो हर एक बाउंड्रीज को और बंधन को हम लोग ब्रेक करते हैं आपकी सेवकाई से, और जो रुकावट है, जो रुक गया था, परमेश्वर आज उसको खोलने जा रहा है। और आप कई सारे इसके बाद लगातार मीटिंग्स करोगे, यीशु के सामर्थ्य नाम से लगातार करोगे और बेहतर करोगे और बेहतर करोगे और बेहतर होगा यीशु के नाम से। ओ यीशु के नाम से, ओ यीशु के नाम से। लारा सोन देने में आंदो नमाला शक्का देने में अगला 2 महीने में पावरफुल मीटिंग आप करने जा रहे हैं और एक सक्सेस मीटिंग होगा। और इस मीटिंग में वो सारे माइंडसेट जो आपके खिलाफ है, परमेश्वर उसको ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम से। बस और यह सुकून देने में खान तो लगा संतनम। मैं रुकना चाहता हूँ और मैं सब में इसके बाद रुकूंगा। सिस्टर देव तुम्हारा आशीर्वाद करो। परमेश्वर तुम्हाला एक रूप मध्ये अद्भुत रीतीने उपयोगात आणतोय, पण आता परमेश्वर म्हणतोय तुम्ही थोडक्याविषयी विश्वास राहिला म्हणून तो तुम्हाला आणखीन देतोय। तो ग्रुप जो तुम्हाला देवाने दिलेला आहे, परमेश्वर एक घर, त्या घरामध्ये फेलोशिप होते, पण परमेश्वर त्याचं रूपांतर 9 दिवसांमध्ये अद्भुत रीतीने करणार आहे यीशूच्या नावाने। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लेखान दोनी मियां थोड़ा बस सखा दे बस। मैं कनेक्ट होता हुआ देख रहा हूँ मेरे साथ आपको। कनेक्ट मतलब एक ऐसी रीति से कि परमेश्वर ये चेंबूर के जगह में और कई सारे ब्रांचेस को मैं आपके हाथों में परमेश्वर को देता हुआ देख रहा हूँ यीशु के नाम से। और आप एक प्रार्थना जो अपने परमेश्वर के पास किया था कि खोई हुई भेड़ों को परमेश्वर तुम मेरे पास लेकर आ, और मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर खोई हुई भेड़ों को कई सारी जगह से, जैसे नूह के जहाज में वो अपने आप से आ गए, वैसे आपकी कलीसिया में वो अपने आप से आना शुरुआत कर रही है सामर्थ्य नाम से। और मैं देख रहा हूँ यहाँ से आगर जाके चेंबूर कैंप से आगे हालेलुया माहौल गांव ये साइड में परमेश्वर कई सारे लोगों को आपको कनेक्ट कर रहा है। बहुत धन्यवाद यीशु। बीपीसीएल का एक जगह को मैं देख रहा हूँ, हालेलुया। और वो जगह सर मैं देख रहा हूँ आप वहां से रिलेट करते हो, और परमेश्वर आपको वहां पर अद्भुत रीति से, सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल में लेने जा रहा है यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रोशना खाते में मैं एक छोटी लड़की को देख रहा हूँ। पिछले दिनों में उसका कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का एक अद्भुत हाथ आपके परिवार के ऊपर है, प्रोटेक्शन आपके ऊपर है, उसका लहू का कवरिंग आपके ऊपर है। जो सेवकाई धन्यवाद यीशु। आइए आखिर की प्रार्थना करेंगे, सभी लोग अपने हाथों को ऊंचा करें। मैं कह रहा हूं सिर्फ इनको आगे बुलाया इसलिए इनके लिए भविष्यवाणी नहीं है, सेम भविष्यवाणी आपके लिए है। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके लिए छाबी लेकर आ रहा है, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने जा रहा है। धन्यवाद देता हूं।
स्वर्ग से आशीषों को भेज परमेश्वर, स्वर्ग से स्वर्गीय आशीषों को भेज। ओ ये साल वो साल हो, आपके लोग बीमारी से बाहर आ जाए, दर्जों से बाहर आ जाए, डिलीवरेंस उनके जीवन का हिस्सा हो, छंगाई उनके जीवन का हिस्सा हो, सामर्थ उनके जीवन का हिस्सा हो। ओरी बासे वाला शाखाना वाला सखाना वाला। प्रभु ये फेथ ऑफ लाइफ के लिए धन्यवाद देते हैं। रेवरेंड डॉक्टर सुनील पवार, रेवरेंड योगिता पवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पूरा 19 साल आपने उनको संभाला, ये 20वें साल के लिए 20 साल में सुलेमान ने 2 चीजों को बांधा, अपने खुद के घर को और परमेश्वर के घर को। ये दोनों भी कार्य आप करने जा रहे हो यीशु के नाम से। प्रभु आपने मुझे मौका दिया ये जगह पर आने का, प्रार्थना करने का, वचन से बात करने का। कोई भी अगर गलती हुआ है तो प्रभु मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ और आगे का सारा समय को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आइए जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर के लिए।